प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश। बात करूँगा प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन किसी एक महिला को डर लग रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय वाजिद खान की पत्नी की, मिसेस कमल रुख जी। साजिद वाजिद जो कि एक बेहतरीन संगीतकार थे, 1 जून की उनकी देहांत हो गया और साथ में छोड़ के चले गए एक बेटा, एक बेटी और एक पत्नी। और उस पत्नी को यानी कमल रुख खान को परेशान किया जा रहा है। उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, यानी धर्म परिवर्तन कर दीजिए। बाकायदा उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये कहा है, बाकायदा उन्होंने इंस्टाग्राम में पूरे दर्द को उन्होंने शेयर किया है और कहा है कि मुझे धर्म परिवर्तन के लिए परेशान किया जा रहा है, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है, मुझे बार बार प्रताड़ना दी जाती है। अब उन्होंने क्या क्या लिखा है जरा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने जो लिखा है, साजिद खान की पत्नी हैं, उन्होंने कहा है कि इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करने पे उनके सास ससुर यानी कि वाजिद खान के माता पिता उन्हें भयभीत करते हैं, उनको डराते हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पति से अलग करने की भी धमकी लगातार दी जा रही थी। उस धमकी के कारण कहीं ना कहीं कमल रुख के रिश्तों में दरार पड़ रही थी। साथ में लिखती हैं कि मैं एक अल्पसंख्यक, साथ में उन्होंने लिखा, वाजिद खान की पत्नी कमल रुख ने एक लेटर में लिखा था कि मैं पारसी थी और वे मुस्लिम थे, यानी कि वाजिद खान। यूँ समझ लीजिए कि हम कॉलेज स्वीटहार्ट थे। यहाँ तक जब हमने शादी किया तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत की थी। मैंने इस पे अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मुझे इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। यह बेहद शर्मनाक है और सबको आंख खोलने वाली है। अब देखने की बात होगी कि वाजिद के परिवार किस तरह से इस पे प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कहीं ना कहीं वाजिद खान के जो परिवार हैं उनके ऊपर में इतने गंभीर आरोप लगे हैं और वो भी आरोप लगे हैं कि आप इस्लाम कबूल कीजिए। अब सवाल है कि प्यार में धर्म कहाँ से आया, जबकि कमल रुख ने कहा है कि हमने जब प्यार किया था उस समय धर्म नहीं देखा था। लेकिन धर्म की आड़ में जिस तरह का ये गुड़क धंधा चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। जब प्यार हुआ है तो उसमें धर्म कहाँ, जब दो दिल मिलते हैं उससे में धर्म कहाँ। जब बात आती है शादी की, उस समय ये कहा जाता है कि पहले धर्म अपनाओ उसके बाद शादी होगी। तो इसका मतलब कि वो प्यार है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार में धर्म, जाति, तमाम चीज़ें नहीं देखी जाती है। अब वही चीज़ें हुआ है कि कमल रुख जो हैं, जो वाजिद खान की पत्नी हैं, वो एक पारसी परिवार से आती हैं जो कि भारत में अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी समुदाय में हैं। और उनको यानी कि वाजिद खान के जाने के बाद उनकी पत्नी को यानी कि कमल रुख को परेशान किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इस देश में जब कुछ गलत हो और कंगना रनौत ना बोले, ये कैसे हो सकता है।
और ख़ासकर कंगना रनौत तो वो हैं जो कि हर मुद्दे पे बोलती हैं। वो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे इस देश में चरसी गंजेड़ियों के लिए हो, या इस देश में कुछ गलत हो रहा हो तो भी, और साथ में राहुल बाबा को कोसने से भी नहीं बचती। ये लगातार कंगना रनौत इस मामले में भी खुल के आई हैं और साथ में उन्होंने तो गुस्से में बहुत कुछ कह दिया है। उन्होंने पारसी समुदाय के बचाव में उतरी हैं और कहा है कि आखिर ये सब चीज़ें भारत में क्यों हो रही हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी लड़की को पहले प्यार किया जाता है और प्यार के बाद जैसे शादी की बात आती है तो कहा जाता है कि तुम ये धर्म अपनाओ, तुम ये धर्म अपनाओ, तुम ये करो, पहले ये कबूल करो, पहले वो कबूल करो, उसके बाद हम शादी करेंगे। तो इसका मतलब कि वो धोखा है, वो बिल्कुल गलत है। मैं तिवारी भैया प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब प्यार की आड़ में जब धर्म का खेल होना शुरू हो जाए, इसका मतलब कि उसका कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट समाज में जाता है। इसीलिए तो लगातार बहुत सारे राज्यों में लव जिहाद का कानून बनाने का मांग उठ रहा है। सबसे ऊपर में योगी जी, यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने लव जिहाद के कानून के लिए लगातार प्रयास करना शुरू कर दिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद हरियाणा। फिलहाल हरियाणा में आपने देखा होगा बल्लभगढ़ में एक बेटी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसको उकसाया जा रहा था, उसको परेशान किया जा रहा था, और लास्ट में जब वो बेटी नहीं मानी, वो बहन नहीं मानी, तो उसे मार दिया गया। ऐसी कितनी सारी लड़कियां हैं जिन्हें प्यार के जाल में फंसाया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह के बिल्कुल ये गलत है। और कहीं ना कहीं मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए, क्योंकि प्यार के आड़ में जो गुड़क धंधे चल रहे हैं इसको बंद होना चाहिए। क्योंकि प्यार में कोई जाति, धर्म, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती है। जब प्यार ही हुआ है तो फिर ये जाति, धर्म, विशेष समुदाय, ये सब क्यों देखा जाता है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ये ढोंग चलता है कि हाँ, पहले आप ये करिए, उसके बाद हम शादी करेंगे, पहले आप वो कीजिए, हम ये करेंगे, पहले आप वो कीजिए, हम ये करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए तिवारी भैया लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एक ऐसा ठोस कानून आए, ठोस स्टेप्स उठाए जाए, जिससे कि बहुत सारी बेटियों को बचाया जा सकता है। क्योंकि जो सबसे कम उम्र की लड़कियां होती हैं वो कहीं ना कहीं रास्ते से भटक जाती हैं और वो प्यार के जाल में फंसती हैं और वापस उन्हें सूटकेस में, बोरी में, गोनी में उनका डेड बॉडी मिलता है। और इसके पीछे से बस यही हाथ है, धर्म परिवर्तन। अगर धर्म परिवर्तन नहीं हुआ तो आप सूटकेस में जाइए, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ तो बोरी में जाइए। यही हो रहा है वाजिद खान के परिवार के साथ, माफ़ कीजिएगा, वाजिद खान की पत्नी के साथ। क्योंकि वाजिद खान की पत्नी ने जैसे ही बोला कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, जिस धर्म में मैं पैदा हुई हूं उसी से चलूंगी भी। लेकिन जैसे वाजिद खान इस दुनिया से चले गए, उसके बाद इनकी पत्नी को परेशान करने का प्लानिंग शुरू हो गया कि जैसे वाजिद खान गए, अभी कब्र के फूल सूखे भी नहीं थे और दूसरे कब्र की तैयारी शुरू कर दिया गया उनके परिवार ने। क्योंकि कहीं ना कहीं वाजिद खान जब तक थे तब तक इस तरह का मसला बहुत कम होता था और ये बातें बहुत कम चलती थी। लेकिन जैसे
वाजिद खान की इंतकाल हुआ, जैसे वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उसके बाद इनकी पत्नी कमल रुख को परेशान करने का प्लानिंग शुरू हो गया कि चलो परेशान करते हैं इसको, और इसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन करो, नहीं करोगी घर से बाहर कर दिया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत ने जिस तरह से मांग किया है कि आप जल्द से जल्द एक कानून लेके आइए जिस कानून के कारण इन बेटियों को, इन माँओं को, इन बहनों को बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से ये धर्म परिवर्तन का और लव जिहाद रफ्तार पकड़ रहा है, कोरोना को फेल कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। मैं तो जब दंग रह गया जब इस तरह के मैसेज उनकी वाइफ ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, खासकर इन तरह की बातों को लेकर कि अभी जिसकी पति का अभी इंतकाल हुआ है और उसको सहानुभूति नहीं देके, उसको गले ना मिलके उसे गले से दूर किया जा रहा है, उसको परिवार से दूर किया जा रहा है, और साथ में ये कहा जा रहा है कि तुम इस्लाम कबूल करो। ये बिल्कुल गलत तरीका है। प्यार में ना कोई धर्म ना कोई जाति होता है, प्यार तो प्यार ही होता है। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज। अबे लव जिहाद में चला गया क्या?